हेलो गाइस, मेरा नाम मनु प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो इससे पहले हम एडवांस ये सीख रहे हैं, हम बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन, जिसमें हम डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, 5 और 6 यहाँ तक सीख चुके हैं। और ये डे 7 का चल रहा है, जो कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के टोटल 9 सिनेरियो होते हैं, उसी को हम आगे लर्न कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे 7th वाला, ठीक है ना। ये जो केस होता है, ये बुल रन का केस होता है। इसमें क्या है, मार्केट बुलिश होता है, ठीक है ना। कल हमने जो सीखा था वो सीखा था WTB। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTB हो, उस केस में क्या होगा इस मार्केट में। तो आज सीख रहे हैं कि भैया आज मार्केट में यदि सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस WTT हो, मतलब जैसे कि ये जो सिंबल है, ये सपोर्ट WTT है और रेजिस्टेंस भी WTT है, इस केस में क्या होता है कि ये बुल रन का केस होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनाता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ 23,400 पे मेरा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है ये, और यही यहाँ से यहाँ पर WTT हुआ है। मतलब जो हमारा ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम है, सबसे बड़ा पूरी इस वॉल्यूम में, ठीक है। और ये सेकेंडरी वॉल्यूम है, मतलब इससे जस्ट जो छोटी वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है ना। वैसा ही इसमें हम देखेंगे सपोर्ट में, तो सपोर्ट 23,200 पे खड़ा हुआ है और ये ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ये है और सेकेंडरी वॉल्यूम ये है। सेकेंडरी वॉल्यूम जब भी बढ़ने लगे तभी उसे ही कहा जाता है WTB और WTT। जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ कहा जाता है कि भैया ये अगर टॉप की तरफ बढ़ रहा है तो WTT हुआ, और बॉटम की तरफ बढ़ रहा है तो WTB हुआ। जैसे इसमें यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ पर ये टॉप होता है, और यहाँ पर हम नीचे की तरफ मानते हैं इसमें बॉटम होता है। ये किस में होता है, ये होता है हमारा चार्ट में, लेकिन ऑप्शन चेन में अलग होता है। ऑप्शन चेन में यहाँ पर होता है बॉटम और यहाँ पर होता है टॉप, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है, मेरे जो पैटर्न में ये बनाया, ठीक है। जैसे मैंने रेजिस्टेंस 23,400 पर ये करा है, और मैंने रेजिस्टेंस किया यहाँ पर 23,500 पे, ठीक है, WTT। और सपोर्ट हमारा जो कि WTT हुआ है 23,300 पे, और सपोर्ट हमारा मेन सपोर्ट जो है EOS जो है 23,200 पे, ठीक है। इसके ही जैसे एकदम सेम टू सेम मैंने किया है। बस इसमें ऐसा है कि इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है वो कुछ इधर नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में है, तो मैंने इसको एडजस्ट करके मैंने इस हिसाब से जो चार्ट में जिस तरह से होता है इसको यहाँ पर ऐसा बढ़ते हुए क्रम में लगाया, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना होगा, बाकी का आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस केस में क्या होता है, ये बुल रन का केस होता है। तो ऐसा मार्केट क्या होता है, बुल रन का होता है। जैसे सपोज मान लीजिए मार्केट कहीं से ओपन हुआ 23,230 के आसपास, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट ट्रेवल करता है। जैसे मेन सपोर्ट पे आया, यहाँ से अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलने लगा। लेकिन ये बुल रन होता है तो इस फेज में क्या है, बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलती है, इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलती है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि एक आध डाइवर्जन मार्केट नीचे आ जाता है, लेकिन फिर अगली कैंडल में मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसमें अब क्या है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर, लेकिन ये अब रेजिस्टेंस हमारे को रोकने का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नाम मात्र रह जाता है, क्योंकि इसमें पी कभी भी लेने की सलाह नहीं दी जाती। इसमें मार्केट कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, जैसे इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडलें बनाकर चले जाता है। और इसमें ये हमेशा बुल रन का केस होता है। इसमें मतलब मार्केट में आपको जब भी कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर आपको मिला एक ट्रेड, जैसे यहाँ पे मिला, इस तरीके के आपको ट्रेड इसमें ढूंढना पड़ते हैं। ये बुल रन का केस होता है, ठीक है। तो अब कल सीखेंगे हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 8वां सिनेरियो। तब तक के लिए गुड बाय।